कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई बुटीक का काम अलग होता होगा और हम क्या काम नहीं करते हैं, कि हम लोग सिलाई नहीं करते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आज मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिले हैं और सभी लोगों ने मेरे काम की और मेरे बुटीक की तारीफ़ की है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी। और कुछ बहनें मेरी हैं जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनके दिमाग में, जो वो जैसे होता है ना, किसी का काम हम देखकर सोचते हैं कि भाई उत्सुकता होती है कि हम भी ऐसा करें, या फिर जो हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या जो सामने वाला कुछ काम कर रहा है तो वो उसके बारे में हम जाने और हमें भी पता हो, और नए नए आइडियाज़ तो मिलते ही हैं फ्रेंड्स। ये तो बिल्कुल ही सच है कि जब हम किसी के वीडियो देखते हैं और या किसी का काम देखते हैं तो हमें उत्सुकता तो होती है कि भाई जाने कि ये लोग कैसे काम करते हैं और किस तरह से करते हैं और इनके काम का तरीका क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट देखते हैं। तो सभी लोग इस तरह से कमेंट करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत से मेरी बहनों ने मेरी ये बिल बुक के बारे में मुझसे पूछा है। तो ये बिल बुक के बारे में तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में फिर कभी दूसरा एक इसी के लिए इसी पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो उस तब मैं बताऊंगी। क्योंकि इसमें क्या है, मैं पूरा बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो तो स्वाभाविक सी बात है आप लोग देखेंगे नहीं। तो इसीलिए बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इसके बारे में सारी जानकारी दे सकूं, किस तरह से ऑर्डर डीलिंग लेनी है, कस्टमर के कपड़े का हिसाब किताब कैसे लिखना है, और इसको आप कहाँ से छपवाएं, और ये कितने में बनता है, और मैं कितने इसको बल्क में बनवाई हूँ, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी। तो अभी सिर्फ मैं ये एक तो यही मेरा कमेंट था जो मुझे बताना था, लेकिन मैं इसको आपको ना पूरा डिटेल में, मुझे लगा कि इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊं। इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि क्या दीदी बुटीक में अलग काम होता है, अलग तरह के ब्लाउज बनते हैं और अलग तरह के कुछ कपड़े बनते हैं। तो हाँ डियर, बुटीक में अलग तरह का काम होता है और अलग तरह के कपड़े बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि बुटीक क्या होते हैं, और बस मैं सिर्फ नॉर्मली सिलाई जैसे करते हैं लोग, तो मैंने वैसे ही काम अपना शुरू किया। और अपने मेरा जो बोर्ड बनवाया उसमें मैंने अपने बुटीक का नाम लिखा कि उर्वशी बुटीक। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि बुटीक में काम अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, बुटीक में सच में काम अलग होते हैं बस। पर ये ऐसा नहीं है कि बुटीक में, भाई बुटीक में भी कपड़े कटिंग करके ही बनता होगा ना कपड़ा, कागज़ का कपड़ा तो बनता नहीं होगा। तो कपड़ा बनता है, पर क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो बहुत एडवांस डिग्री लिए होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग किए होते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स कि उनका और हमारा काम एक सा है, थोड़ा सा। और जो हाई फाई बुटीक होते हैं वहाँ पर काम अलग होते हैं। तो वहाँ पर भी कपड़े ही बनते हैं, बट एरिया वाइज होता है वहाँ पर। और हाई फाई जो कस्टमर है वो जाते हैं और मतलब डिज़ाइनिंग करवाते हैं, और वहाँ बुटीक्स में वो लोग अपने फैब्रिक रखते हैं, और उन फैब्रिक से वो लोग नए नए डिज़ाइनिंग के कपड़े बनाकर रेडी रखते हैं। जो लोग लेना पसंद करते हैं वहाँ से परचेसिंग करते हैं। पर क्या होता है कि ये सब एरिया वाइज होता है। जैसे कि हम जैसे लोकल एरिया में रहते होंगे, जैसे हम बिल्कुल लोकल एरिया में रहते होंगे, तो वहाँ पर तो लोग, आप कुछ भी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं ना कपड़ा, तो वो आप ये मान के चलिए कि 1000-1200 के ऊपर ही जाएगा। अगर हम अपना स्टिचिंग चार्ज अलग कर दें और हम मटेरियल खरीदें और उसको कुछ डिज़ाइनिंग करके हम बना दें, तो 1000-1200 के ऊपर ही जाएगा। और जब हम उसको अपने शॉप में रखते हैं सेल के लिए, तो क्या होता है, कस्टमर 1000-1200 में, जो लोकल एरिया होते हैं वहाँ पर लेना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इतने में तो हम मार्केट से ही खरीद लाएंगे, और यहाँ पर एक दो चार ही वैरायटी मिलेंगी, और मार्केट में जाएंगे तो हमें बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा जहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कपड़ा। तो बस यही कि लोकल एरिया में थोड़ा बुटीक्स में, जो जैसे हम चाहें कि लोकल वाले एरिया में हम बुटीक बना लें बहुत अच्छा और डिज़ाइनिंग का काम करें, तो थोड़ा सा चलना मुश्किल होता है। पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी शॉप को बुटीक नहीं ले सकते फ्रेंड्स। जब आप नॉर्मल जो सिलाई सीखते हैं और वो अपनी शॉप जब खोलें, तो भाई अपने नाम के साथ बुटीक लिख दें, तो क्या ही, कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं। और भाई छोटा सा टेलर ही बड़ा हो, जब सीखते सीखते ही तो वो बड़ा बुटीक बना पाएगा ना अपना। तो भैया बिल्कुल आप अपने शॉप को बुटीक लिखिए, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। मैं भी जब शुरुआत की थी
तब मुझे इतना काम का नॉलेज नहीं था और मैं अपनी शॉप का नाम बुटीक लिखी थी। पर कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते थे कि आपको पता भी है बुटीक क्या होता है, बुटीक में कैसा काम होता है। तो भाई मैंने भी उत्सुकता जताई कि भाई अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो भाई कुछ तो अलग होता होगा वहाँ। फिर मैंने धीरे धीरे काम करते करते जब मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ थोड़ा अलग काम तो होता है वहाँ, थोड़ा एडवांस काम होता है, और जो हम लोग करते हैं एरिया के हिसाब से करते हैं, तो वो हमारा काम थोड़ा सा मतलब ये नहीं कहेंगे कि खराब होता होगा, उन लोगों का काम जो है वो थोड़ा और एडवांस होता है। जैसे कि वो लोग लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ करते हैं और कपड़ों में इंटरलॉक वगैरह करते हैं और डिज़ाइनिंग मतलब बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ वगैरह बनवाते हैं और उनको लोग परचेस करते हैं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े पॉश इलाके में इस तरह के बुटीक होते हैं और वहाँ पर ये सब काम बहुत अच्छे से चलते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड, जो वो लोग खुद डिज़ाइन नहीं करते हैं, वो हम जैसे लोगों से बनवाते हैं और अपनी शॉप में रखते हैं। सोचिए हमारा जो बना हुआ कपड़ा है वो हम अपनी शॉप में रखें तो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार में ऐसे सेल नहीं होगा, लेकिन वही बनाया हुआ कपड़ा वो अपने बड़े बुटीक्स में रख देते हैं जो हमने बनाया हुआ होता है। तो वो लोग परचेस कर लेते हैं और वो 3-3 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार तक के उनके रेट चले जाते हैं और लोग ले लेते हैं, क्योंकि भाई उन लेते हैं तो क्योंकि बुटीक्स है उनका और उनके पास इसके साथ ही वो और मिला के वैरायटी रखते हैं। इस तरह से बुटीक में काम अलग होता है। तो जैसे कि बुटीक जैसे हम काम करते करते क्या होता है कि हम अपने जो जैसे ये वाला फैब्रिक है तो वो अपनी शॉप में ही रखते हैं, और हम लोग ये वाला फैब्रिक अपनी शॉप में रखेंगे और हम इसका जैसे ये वाला जो फैब्रिक है महंगा ही होगा, तो ये 400-500 रुपये मीटर तो होगा फ्रेंड्स, इतना ही है, क्योंकि इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर फैब्रिक है। तो जब हम अपनी शॉप में एरिया वाइज मैं बार बार बोलती हूँ एरिया वाइज, अगर हमारा बुटीक यही बहुत पॉश इलाके में होता तो हम इसको सेल कर सकते थे फ्रेंड्स। हम इसको बहुत आराम से 400-500 में सेल करते और कस्टमर हमारे हमसे लेते भी कपड़ा और बनवाते भी। तो ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक है 400-500 रुपये मीटर है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो वो लेस दी गई है तो ये मिरर वर्क वाली लेस, देखो आप, ये मिरर वर्क है पूरा, तो ये भी ना महंगी लेस है। और इसके साथ एक ये वाली और लेस दी गई है, तो इसमें स्टोन वर्क है पूरा, तो ये वाली लेस भी कस्टमर दी गई है। तो अगर हम ये वाला जो मटेरियल है अगर हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते और उसका रेट बताते, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि एरिया वाइज, तो यहाँ पर इस एरिया में ये चीज़ें खरीदते नहीं। तो बुटीक वाला काम भी ना हम भी करते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम ना कस्टमर से सारा फैब्रिक मंगवा लेते हैं, सारा मटेरियल हम ले लेते हैं उनसे, क्योंकि भाई अगर हम इनका रेट बताएंगे तो कस्टमर कभी नहीं लेगा। तो हम क्या करते हैं कि डिज़ाइनर कपड़े तो हम भी बनाते हैं, बट ना हम कस्टमर से बोल देते हैं कि आप सारा फैब्रिक ला कर दीजिए, ऑल टू ऑल, यहाँ तक कि लाइनिंग भी आप ला कर दीजिए, सिर्फ हमारा काम है स्टिचिंग का। तो जो भी आप डिज़ाइन बताएंगे हम उसको सिल कर देंगे, बुटीक से भी बेहतर सिल कर देंगे। बस थोड़ा सा लोगों की मेंटलिटी के हिसाब से बस हम ये वाले जो मटेरियल हैं तो इनका हम चार्ज बताएंगे तो नहीं उतना हो पाएगा, लोग नहीं दे पाएंगे, तो जबकि उनको पता है कि ये चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो ये देखिए अब ये कस्टमर ने हमें ला कर दे दिया, अब इतना विश्वास है कि ये अच्छा ही बनाएंगी। तो ये वाले जो ड्रेस है ना ये बुटीक के स्टाइल का ही बनेगा, जो बड़े बड़े बुटीक्स में बनता है ना वैसा ये बनेगा। जब ये पूरा बन जाएगा ना तो मैं आपको इसका लुक ज़रूर बताऊंगी। छोटे से बच्चे का है, जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो कहने का मतलब यही है कि लोग सोचते हैं कि भाई बुटीक में अलग काम होते हैं और नॉर्मल जो टेलर हैं वो अलग काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी मानती हूँ कि बुटीक में थोड़े अलग काम होते हैं, क्योंकि मेरा जो बुटीक है वहाँ थोड़ा अलग काम होता है, और जो मुझसे नीचे जो मेरे आगे जो टेलर हैं उनके यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल काम होता है, और मैं थोड़ा और बेहतर करती हूँ। और मेरे से आगे भी जो होंगे ना जिनके बड़े बड़े बुटीक है तो वो मुझसे बेहतर काम करते होंगे फ्रेंड्स। तो इसमें बुराई मानने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई बुटीक का काम अलग होता होगा और हम क्या काम नहीं करते हैं, कि हम लोग सिलाई नहीं करते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी उत्सुकता होती थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना ज़रूरी समझा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी बातें थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।